Hello my dear students, I am Anwar and this is my second video lecture on topic line and angle, and this video content is for students of class 8. Before this video I have already taught you about what is complementary angle, what is line, what is ray, what is line segment, and I have also solved one problem on how to determine the value of complementary angle, and even I have also given you one question as an assignment. I hope you have already done this and go through this video so that you could check whether what you have done is correct or not. अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या दिए थे कि वन ऑफ द एंगल इज ठीक है 30 माइनस x बाय ठीक है। अब यहाँ कैसे थीटा 1 जो कैसे थीटा अब यहाँ कैसे 30 माइनस x बाय 2 यार वाक्य वाला क्या दिया है कि वन ऑफ द एंगल कैसा 30 माइनस x बाय यो जो एंगल सा यो दिस एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सब अंदर पहले यहाँ म माने रहे योटा एंगल सा थीटा 1 ठीक क्या माने रहे थे मिला यो एंगल दिस एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या होन सा थीटा 1 को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होन सा 90 माइनस थीटा 1 को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होन सा 90 माइनस थीटा 1 मानी रहा है थीटा 1 is 1/3 of its complementary angle. अब यहाँ माना सकूँ कि 3 थीटा 1 is equal to 90 minus थीटा अब आपको पूरा ठीक है अब टीवी ये क्वेश्चन है ठीक अब थीटा 1 में क्या है 30 minus x by 2 30 माइनस एक्स बाय 2 ठीक है आपको तिम्रो ठीक है यहाँ वैल्यू आपको साइन के बाद तिम्रो 90 माइनस थीटा 1 है ना तो थीटा 1 के यहाँ 30 माइनस एक्स बाय यहाँ के बाद 30 90 minus 3/2 x is equal to 90 minus 30 minus plus x by ठीक है अब आ रहा है यहाँ 90 बोथ साइड ठीक है कैंसिल हो गया सब देखिए आ रहा यहाँ के आंसर जो इक्वेशन लगाई 30 आपको सेट के भी आंसर 3/2x plus x by 2 3/2x plus x by 2 यहाँ क्या ऑप्शन 2 and माथी 4x यहाँ के आंसर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 60 is equal to 4x that is equal to x is equal to 15 degree ठीक है x का क्या है ब्रो 15 डिग्री अब है थीटा 1 के साथ 30 माइनस x by 2 30 माइनस x by अब होती है यहाँ क्या होना सकता कि 30 माइनस x के साथ 15 जो कैसे 15 डिग्री अब है तब 15 by 2 is equal to 30 माइनस 15 by 2 क्या होगा 7.5 ठीक है अब है यहाँ कति लिया था तिम्रो 22.5 ठीक है अब आपको के लिया था यो एंगल तिम्रो के थियो यो एंगल थियो तिम्रो कि 90 माइनस थीटा 1 है ना अब तिम्रो सबभन्दा पहिले थीटा 1 इसकी सकियो एक त डाइरेक्ट तिमी के लिया था 90 माइनस थीटा 1 त 90 माइनस 22.5 90 minus 22 point डायरेक्ट कर दी 90 माइनस यानी 20 का समय कति आ सकते हो 70 वाले 2.5 घटाए तो क्या भी आ सकते हो लोग 67.5 ठीक है आर को एंगल तुम लोग की आ जाए 67.5 ठीक है अब
यदि तिमी यसरी पनि खेल्छ भने कि 90 माइनस थीटा 1 के छ यहाँ 30 माइनस 6/2 ठीक छ। यदि यो 67.5 आइहाल्यो भने हामीले गरेको कुरा सही हो बिल्कुल हैन। यु कुड आल्सो चेक वेदर यु हेभ डन द क्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब हेर कसरी 90 माइनस यदि 30 माइनस यो कति छ 15/2 कति हुन्छ 7.5 ठीक छ। यहाँ कति आयो तिम्रो 90 माइनस 30 माइनस 7.5 कति हुन्छ 22.5। अब हेर यहाँ पनि त्यही कुरा आयो 90 माइनस 22.5 हैन कति भयो तिम्रो 7.5 ठीक। 90 माइनस 20 या 70 70 माइनस 1.5 गरेर भने 67.5 ठीक छ। देखिए I hope you have understand the concept of complementary angle and even if है ना अहिले पनि तिमीलाई केही लागिरहेछ भने तिमीहरु त्यो कुनै क्वेशन यदि बनाउने प्रयास गर्ने यदि बन्दैन भने हामी त्यसलाई बनाएर तिमीलाई दिन्छु। एउटा हेर तिम्रो बुकको पनि क्वेशनहरु सल्भ गरिदिन्छु। यहाँ तिम्रो बुकको जसरी एउटा एक्जाम्पल क्वेशन छ के छ कि 5y minus 15 डिग्री के दिएछ 5y minus 15 डिग्री and 4y plus 6 are complementary of each other। यहाँ मानौ कि मैंने मान लिया कि 5y minus 15 ठीक छ। अर्को के दिएछ 4y plus 6 यो भ्यालु तिम्रो 90 डिग्री obviously भने कम्प्लिमेन्ट्री भइहाल्छ 4y अनि प्लस 6 ठीक छ। अब हेर के भनिरहेछ तिमीलाई भ्यालु अफ y अर्को तिमीले यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल पनि निकाल्न सक्छ। अब हेर यहाँ के दिएछ तिमीलाई कि सबभन्दा पहिले तिमीलाई मैले भनेको थिएँ कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टु 90 हैन। यहाँ त्यही छ यदि दुवै यदि 90 आइहाल्छ भने तिमीलाई y को भ्यालु निस्किहाल्छ। ठीक यहाँ के आइहाल्छ तिम्रो 5y minus 15 plus 4y plus 6 is equal to 90 ठीक छ। अब 5y plus 4y is equal to 9y minus 9 is equal to 90 minus 15 plus 6 is equal to minus 9 and that is 9y is equal to 90 plus 9 is equal to 99 and that is y is equal to 11. On putting the value of y in this 5y minus 15 you would get one angle 5y minus 15 that is 5 into 11 minus 15 that is 11 plus 55 minus 15 you would get as 40. 55 minus 15 11 minus 55 minus 15 and that would be 55 minus 15 is equal to 40. Is it okay? अब हेर एउटा तिम्रो एंगल के निस्किहाल्यो अर्को के हुन्छ 90 माइनस 4 यही हुन्छ। तिमी क्रस चेक पनि गर्न सक्छ कसरी यहाँ हेर 4y plus 6 4y plus 6 कसरी यदि 4y plus 6 हाम्रो यदि कति आइहाल्छ यदि यो 40 छ त 50 अनि 90 minus 40 कति हुन्छ भन त हैन 90 minus 40 तिम्रो भइहाल्छ 50 कति हुन्छ 50। यदि यो 50 को भ्यालु इक्वेसन आइहाल्यो या y को भ्यालु यदि 11 आइहाल्यो भने हामीले के जुम पनि गराएको छु त्यो सही छ। कसरी क्रस चेक गर्ने यहाँ एउटा त मैले तिमीलाई भनिदिए कि 4y plus 6 is equal to के राख 50 ठीक छ। यहाँ हेर तिमी 4y is equal to 50 minus 6 कति हुन्छ 44 ठीक छ। 4 11 जा obviously यसबाट पनि y बराबर के भइहाल्छ 11 पहिले पनि हामी y बराबर 11 निस्काएको हाम्रो क्वेशन बिल्कुल सही छ। अरु पनि तिमी हेर्न सक्छ 11 4 44 and plus 6 कति भयो 50 को बराबर भइहाल्यो ठीक छ। द क्वेशन यु हैव सल्भ इज करेक्ट ठीक छ। यसलाई लेख त यसरी तिमीहरु पनि आफूले क्रस चेक गर्न सक्छ। अब हेर एक्सरसाइज को पनि प्रब्लम होला एक्सरसाइज में तिमीहरुको प्रब्लम छ 1 को ए ठीक छ। हेर यहाँ 1 को ए मा के दिएछ त्यही सेमै छ हैन। इफ x plus 30
1/8 ઈ અંદર એક્સરસાઇઝ નો પ્રોબ્લેમ માં दिया છે એક્સરસાઇઝ 1.1 માં કે दिया છે if x plus 30 and x minus 30 are complementary of each other કે બની રહ્યા છે if x plus 30 and x minus 30 and x minus 30 बनी रहा है यदि complementary angle obviously 90 है ठीक है अब come each other then find the value of x के बन रहा है x को वैल्यू था लगाओ है ना यहाँ क्या होगा थीटा 1 plus थीटा 2 is equal to 90 ठीक है अब है x plus 30 plus x minus 30 is equal to ठीक है तुम लोग अब है कर दिया तुमने छोटी कैंसिल करो प्लस कर दिया माइनस यहाँ तुम लोग की वैल्यू 2x is equal to 90 obviously then on dividing both sides by 2 you would get x is equal to 45 ठीक है माने को तुम यहाँ एक साइड पे आ गए यो डिग्री की होती है 45 plus 30 and 45 plus 30 is 75 यहाँ क्या हुआ 45 लाइक पुट करने 45 minus 30 is equal to कर दिया 50 तो ये काउंट पर जोड़ना पड़े सब अब ऑन सम ठीक है ऑन समिंग 75 plus 15 is 90 ठीक है obviously our case by फॉर्म कर the next question you गणना सकते हैं और को 2 को a बता दीजिए मुझे ठीक है अब अब 2 को a में क्या था if ratio of two complementary angle is 5/4 मानी रहा है 2 को नंबर से a नंबर ठीक है if the ratio of two complementary angle is 5/4 obviously बने को क्या हो theta 1 is to theta 2 is equal to 5/4 यही ratio of two complementary angle is 5/4 ठीक है then find the difference of the two angle क्या बन रहा है ये दो एंगल को डिफरेंस चाहिए तुम्हें डायरेक्ट मानना समझो इसमें है ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 है ना तो ऑब्वियसली थीटा 1 बराबर क्या है मैंने यदि यहाँ आने 5 मानी आने 5x plus 4x इज इक्वल टू 90 ये तो चूंकि रेशियो है सर x बनेगा फिक्स वैल्यू अब यहाँ के भी आंसर 9x is equal to 90 and that is x is equal to 10 है ना तो क्या बन रहा है यहाँ find the difference of the angle अब क्या बन रहा है कि 5x minus 4x कितनी सवाल था तो 5 into 10 minus 4 into 10 is equal to 50 minus 40 is equal to आया जब x का वैल्यू ठीक है और को छोटा एंगल का क्या 50 छोटा एंगल है और को if one angle is double its complementary मैंने इसको सब पहले बताया सो ऑलरेडी कि मेरे ऊपर एक्चुअली बनाया है में अब है यहाँ क्या दिया था if 2 को जो कौन कौन बता इसमें b क्या बन रहा था if one angle is double its complement obviously बने को क्या हो theta 1 is double its complementary क्यों सर 90 minus theta 1 हो जाएगा 90 minus theta देखो if one angle is double its complementary then find the angles यहाँ बनी रहा है जो का u angle ठीक है बन रहा है u angle और one angle is double its complementary तो कितनी वाला हो सकता है ऐसा ही बना सकते ठीक ठीक है यहाँ यदि theta 2 है या यो theta 1 तो बन रहा है one angle is double its complementary ठीक है तो theta 1 is double its complementary 90 minus theta 1 ठीक है अब तुम ये ना सकते क्यों हो चुकी है यहाँ तो डायरेक्ट तुम है ना अब थीटा 1 is equal to 92 तक क्यों सर 180 minus 2 theta 1 ठीक है यहाँ ये तक के भी आंसर 3 theta 1 is equal to 180 अब हम भी आंसर theta 1 is equal to 60 obviously यदि theta 1 is equal to 60 उनसे मैंने आपको साइड के भी आंसर दिया 30 ये भी आंसर तुमको 30 ये भी आंसर 60 यहाँ रखिए नेगेटिव theta 1 is double its complementary then this is double its ठीक है 60 is equal to double of 30 okay अब ये सेम पूरा सप्लीमेंट्री को है ना सप्लीमेंट्री में मतलब बता दिए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है ना
यो स्ट्रेट लाइन को लगा ठीक है स्ट्रेट लाइन ठीक है यहाँ यदि मानो कि यो एंगल तिमीलाई दिएछ θ1 ठीक छ इज इक्वल टु 4x by 5 ठीक छ अनि भनिरहेको छ मान गिभन छ हैन if this 4x by this θ1 is 3/4 of its complementary के हुन्छ 90 minus θ1 ठीक छ म भनिरहेको छु हैन you have been provided with an angle that is 4x upon 5 and this angle is 3/4 of its complementary angle so complementary angle कुन हुन्छ यो हुन्छ यो के भइहाल्छ तिम्रो 90 minus θ1 हैन अब θ1 के हुन्छ 4x by 5 and 3/4 of its complementary छ ठीक छ θ1 के छ 90 minus θ1 के छ यहाँ 4x upon 5 ठीक छ यही भनेको this angle is 3/4 of its complementary the 90 minus θ1 तिमीले यदि θ1 अलरेडी रिलेसन छ 4x upon 5 3/4 90 minus θ1 4x upon 5 ठीक छ अब तिमीलाई x को भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि तिमी एंगल पनि निकाल्न सक्छ सरी यहाँ त के हुन्छ यहाँ के छ सप्लिमेन्ट्री को कुरा के छ सप्लिमेन्ट्री को कुरा सप्लिमेन्ट्री मा 90 हुँदैन हैन पछाडी सप्लिमेन्ट्री पढाइ कारण भनेको यहाँ के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री ठीक छ सप्लिमेन्ट्री मा के हुन्छ 180 ठीक छ 180 अहिले कम्प्लिमेन्ट्री क्वेशन छ न के छ स्ट्रेट लाइन छ के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री अब 180 minus θ1 इला पनि के भ्यालु 180 minus ठीक छ अब यहाँ के भ्यालु तिम्रो अन क्रस मल्टिप्लिकेसन मा पहिलेलाई गरिहालौ यहाँ के भ्यालु छ 4 upon x upon 5 is equal to 3 upon 4 ठीक छ भित्र के भ्यालु छ तिम्रो 85 का 90 या तिमी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अब यदि यो भित्रबाट मल्टिप्लाई हुन्छ भने 3/4 into 180 ठीक छ अनि यहाँ के हुन्छ माइनस 3/4 into 4x upon 5 ठीक छ 3/4 into 180 minus 3/4 into 4x upon 5 यहाँ के भ्यालु छ 4 4 क्यान्सल आउट भइहाल्छ भनेको यहाँ के आउँछ यो साइड अनि यो 4 4 16 and 4 5 20 45 to the 90 45 3 जा कति भइहाल्छ 3 5 15 and 3 5 12 135 ठीक छ माइनस के हुन्छ यहाँ कि 3/5 of x अनि यो साइड के छ 4/5 of x ठीक छ अब के आउँछ अगाडि 4/5 of x plus 3/5 of x 4/5 of x and plus 3/5 of x ठीक छ इज इक्वल टु कति भइहाल्छ 135 ठीक छ अब यहाँ कति भइहाल्छ माथि 4 3 7 7x by 5 is equal to 1 ठीक छ अब यहाँ 7x is equal to कति भयो 5 into 135 therefore x is equal to 5 into 135 upon 7 ठीक छ यहाँ x को तिमीले भ्यालु निकाल्न सक्छ त्यसपछि त्यसलाई पुट गरेर तिमी हेर्न पर्छ त कहिले लेखिहाल ठीक छ ठीक छ यहाँ हेर तिमीले के निकाल्नु थियो मैले कि θ1 इज इक्वल टु के थियो 5 minus 135/7 यहाँ के भइहाल्छ तिम्रो मल्टिप्लाई गरेर हेर तिमी के भइहाल्छ 25 5 15 15 plus 2 is equal to 17 189 from the 5 6 6 6 6.7 ठीक छ तिमी हेर्न सक्छ कि
35 into 5 ठीक है 5 5 25 2 in hand 5 3 15 15 and 2 17 1 hand 5 5 and 5 1 6 upon 7 यहाँ के भी आ सकते हैं कि 7 9 63 7 9 63 यहाँ का भी आ रहा है 4 and 5 7 मेरे फ्रेंड का 7 6 42 7 6 42 के बच्चों यहाँ 3 या 3 96 3 by 7 लिखी थी ठीक है और वगारी जानो जो मैंने 96 3 by 7 योटा एंगल लिखली हाली होती है 96 3 by 7 ठीक है 7 63 and sorry 7 6 763 4 in hand 7 6 42 and कौन बचेगा 3 3 by 7 ठीक है और को थीटा 2 भी है थीटा 2 तुम लोग क्या आयो 180 minus theta 180 minus theta 1 ठीक है 180 minus theta 1 by के छ तो 96 3 by 7 ठीक है मैं यहाँ यो यदि प्रूव कर दूँ ठीक है यहाँ यो इक्वेशन में 96 होल 3 by 7 बराबर के छ 3/4 ऑफ के दिए छ 180 minus theta 1 ठीक है थीटा 1 के छ तिम्रो 96 होल 3 by 7 ठीक है यदि यो भइहाल्छ बराबर दुवै साइड RHS इक्वल टु RHS obviously अनि हाम्रो x भ्यालु सही छ म RHS लिइरहेछु अब यहाँ RHS में के भी आ सकती है 3/4 ठीक into 180 minus 3/4 into यो कति थियो तिम्रो 7 6 42 4 in hand 7 9 63 and 63 and 4 67 plus 67 and 2 plus 3 is equal to 675 by by 7 ठीक है 7 6 42 plus 3 is equal to 5 4 in hand 7 63 63 and 4 67 ठीक है अब है म तिमीलाई के गरेर छु यहाँ तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ अब यहाँ ठीक है या ऐसा यहाँ पर तुम करना सकते हो क्या करना सकते हो हाँ यहाँ 3/4 तो 180 माइनस ठीक है यो 67 5 by 7 यहाँ के भी आ सकती हो यहाँ आ सकती हो 3/4 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर 0 7 into 56 7 into 7 and 7 5 12 ठीक है 7 0 0 ठीक है 7 into 56 5 into 7 7 और 7 5 12 ठीक है minus 6 7 5 divided by ठीक है तुम्हें कैलकुलेट कर लेने है ना हमारे को निकालो जो वाले मोबाइल दे छु मतलब तुम्हें को कैलकुलेट कर लेने या ठीक है अब भीतर क्या याद रखिए 1 2 6 0 minus 6 7 5 भी आ सकते हैं 5 आपको क्या भैया 5 15 बड़ा 7 ज्यादा कितनी 8 आपको यहाँ तक भी 11 बटा 6 ज्यादा कितनी कत भी आ सकते हैं 5 डिवाइड बाय कितनी बचा 7 अब हम 11 जानो माने 3 into 7 बटा 28 लामो कैलकुलेशन छ अल्टीमेटली यति आइहाल्छ ठीक छ अब तिमीहरु हो आई होप कि तिमीहरु सप्लिमेन्ट्री बारेमा पनि बुझ्यो कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री सेमै जस्तो छ हैन बस त्यसमा यही छ त्यसमा 180 छ अनि त्यसमा के छ 90 दिएको छ अब एउटा एउटा मैले त तिम्रो बुकको बनाइदिन्छु त्यसपछि तिमीहरु आफै बनाउने हैन अनि यो भन्दा अगाडि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा तिमीहरुले म कन्टिन्यू गर्छु यहाँ तिम्रो बुकमा कुनै सप्लिमेन्ट्री होला यहाँ के दिएछ if y plus 15 and y minus 15 are supplementary के छैन यदि y plus 15 है ना यो प्रॉब्लम छ तिम्रो 3 y plus 15 and y minus 15 are supplementary of each other बस यहाँ के भी 15 15 cancel out that is 2y is equal to 180 that is y is equal to 90 यो ले अब तिम्रो के भइहाल्छ एउटा एंगल छ तिम्रो y plus 15 त 19 and theta 1 is equal to 19 plus 15 कति भइहाल्छ तिम्रो 19 plus 15 मा 105 अर्को theta 2 के भइहाल्छ y minus 15 भनेको
y माइनस कति भयो 90 अनि 90 माइनस कति छ तिम्रो 15 90 माइनस 15 भयो के 75 हुन्छ अब हेर 105 प्लस 75 180 हुँदै गर्छ बिल्कुल सही ठीक छ त्यसैले तिम्रो अर्को पनि छ so I hope you have understand the concept whatever I am going what I have taught you अब यसमा तिमीलाई कम्प्लिटली सब्सट्र्याक्टिभ भ्याल्यु नेक्स्ट तिमीहरूलाई केहीमा प्रब्लम गराउँछु यसै सब्जेक्टको ठीक छ I hope the students you have understand okay thank you for watching this video